हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाला हूं। और ये प्रश्न क्या है, मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको जिस हिसाब से या जिस डायग्राम के माध्यम से एक एक करके श्वसन तंत्र का वर्णन करूंगा, यदि आप सेम इसी पैटर्न पर अपने एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। मतलब 6 नंबर कहीं नहीं गए, आपको इसी हिसाब से अपने एग्जाम में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक इंपॉर्टेंट हेडिंगों को जो श्वसन तंत्र करते समय आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने इसको एक कॉपी पे लिखा है और उसी को एक प्रिंट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम भी मेरे साथ है, लेकिन थोड़ा लाइट ज़्यादा बढ़ गई तो डायग्राम आपको थोड़ा कम दिखेगा, इसीलिए साइड में भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। जैसे देखिए, श्वसन तंत्र का वर्णन किस प्रकार से करना है। जैसे दिया है, मानव में श्वसन। मानव में श्वसन के लिए एक विशिष्ट अंगतंत्र पाए जाते हैं, जिससे हम लोग ये अंगतंत्र मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, अंगतंत्र पाए जाते हैं, और ये अंगतंत्र ही मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है अपने पेपर में भी सेम आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा लिख के उसके बाद से डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे नासा मार्ग थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन क्वालिटी बढ़ा के देखिए, अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, ग्रसनी है, फिर कंठद्वार है, श्वसन नली है, फिर श्वास नली है, और फेफड़ा है, हृदय है, और यहाँ पे नीचे क्या है, डायफ्राम है। और ये किसका चित्र है, मानव के श्वसन तंत्र का चित्र है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक एक हेडिंग लिखना है। जैसे यहाँ पे नासा मार्ग था, पहले पहले यहाँ पे नासा मार्ग था ना। जैसे यहाँ पे देखिए, नासा मार्ग है, पहली ये हेडिंग डालेंगे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठवें पे एक एक हेडिंग डाल के इसका वर्णन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे नासा मार्ग क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, नासा मार्ग क्या होता है, श्वसन अंग का प्रथम भाग तथा नलिका, और श्वसन अंग का जो प्रथम भाग होता है वो नलिका या नासा मार्ग कहलाता है। यह दो भागों में बाहर नासा छिद्रों में के द्वारा बाहर खुलता है। नासिका के मध्य नासा पट्ट पाया जाता है, जिसके कारण वेश्म दो भागों में बढ़ जाता है, जिसके कारण नासा वेश्म दो भागों में बढ़ जाता है। मतलब हमारे नाक की बात हो रही है। नाक क्या होता है, दो, इसमें दो छिद्र होते हैं ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जिसके कारण ये दो छिद्रों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो छिद्रों में बाहर, ये दो छिद्रों में बढ़ जाता है। हमारे नाक की बात हो रही है। नाक में दो छिद्र होते हैं, सेम उसी को ही नासा मार्ग या नासा स्वयं बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे साइड में डायग्राम भी आप देखते रहिए। आप देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि नासिका के प्रारंभिक भाग में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो धूल कण आदि को वायु के साथ अंदर जाने से रोकते हैं, तथा नासा गुहा उपास्थि एवं अस्थियों के कारण अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी एवं घुमावदार मार्ग सी प्रतीत होती है। जैसे हमारे नाक में जो होती है वो जो सामान्य हड्डी होती है वो नहीं पाई जाती, वो एक उपास्थि होती है। उपास्थि की ये विशेषता होती है कि यदि इसे इधर से उधर कहीं भी घुमा लें तो वो टूटती नहीं है, लेकिन हमारे हाथ की हड्डी यदि घुमाएं तो टूट जाएगी, और नाक को हम लोग इधर उधर घुमा ले तो नहीं टूटेगी। तो वो उपास्थि की बनी होती है। यही क्या होती है, उपास्थि हड्डियों की विशेषता होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे साइड में भी देखते रहिए डायग्राम के थ्रू। अब देखिए, इसका नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखिए, इसकी दूसरी हेडिंग क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है इसे समझिए। नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का अगला भाग नासा ग्रसनी कहलाता है। इसका निचला भाग मुख ग्रसनी और पिछला भाग कंठ ग्रसनी कहलाता है। इसमें तीन भाग होते हैं। एक अग्र ग्रसनी होता है, मतलब कि इसका पहला भाग नासा ग्रसनी, मतलब कि अग्र भाग जो होता है वो नासा ग्रसनी, और इसका निचला भाग जो होता है मुख ग्रसनी, और पिछला भाग जो होता है वो कंठ ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, एंड इसके साथ दिया गया है यहाँ पे, इसमें श्वास नली आहार नाल दोनों खुलते हैं। इसमें श्वास नली और आहार नाल दोनों खुलते हैं, मतलब कि भोजन का मार्ग जो होता है और श्वसन का मार्ग जो होता है दोनों एक ही साथ खुलते हैं। ठीक है, अब ये दो भागों में बटा होता है। अब नीचे देखिए, तीसरा हेडिंग जो है, वायुनाल। वायुनाल क्या होता है, वायुनाल को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भाग है, पहला है कंठ। कंठ क्या होता है, अब इसको समझिए। देखिए, यह ग्रसनी के पीछे और निगल द्वार से पहले होता है। यह वायु को ग्रसनी से श्वसन नाल में पहुंचाता है। इसके ऊपर उपास्थि का बना एक ढक्कन हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घट्टी ढापन बोलते हैं। अब घट्टी ढापन क्या होता है, देखिए, घट्टी ढापन जो एक ऐसा ढक्कन होता है जो भोजन को श्वसन नाल से और आहार नाल, इन दोनों की रास्ते को डिसाइड करता है। मतलब कि यदि हम भोजन करें तो वो श्वसन नाल में न जा करके आहार नाल में जाए, यदि सांस ले तो वो आहार नाल में न जा करके श्वसन नाल में जाए। ठीक है, तो घट्टी ढापन इसी को क्या करता है, डिसाइड करता है। मतलब एक दरवाजा टाइप का होता है, दरवाजा बंद करके रखता है कि जब हम सांस लें तो वो
भोजन नाल में न जाए और भोजन करे तो श्वसन नाल में न जाए। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। सेम इसी के कारण हिचकी भी आती है कभी कभी आदमी को। अब इसका एक लंबा टॉपिक है, आप समझ लीजिएगा यूट्यूब से। अब देखिए दूसरी हेडिंग क्या है इसका, श्वसन नाल। श्वसन नाल क्या होता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी देख लीजिए। श्वसन नाल क्या है, ट्रेकिया जिसे बोलते हैं। यह लगभग 10 से 12 सेमी लंबी, एक लगभग 10 से 12 सेमी लंबी तथा लगभग 1.5 से 2.5 सेमी व्यास की एक नली होती है, जो कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा में विद्यमान होती है। यह वक्ष में पहुंचकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनिया, श्वसनिया। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग इसका क्या है, पांचवा हेडिंग जो है फेफड़ा है। फेफड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। अब इसको समझिए क्या होता है। देखिए फेफड़ा क्या होता है, यहाँ पे समझिए इसको। फेफड़े मनुष्य का श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़े की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह हल्के गुलाबी कोमल लचीले अंग होते हैं। ये वक्ष में हृदय को घेरे रखते हैं। वक्ष में क्या होते हैं, हृदय को घेरे रखते हैं। फेफड़े का कार्य क्या होता है, हृदय को कवच करके रखना, घेर के रखना। और प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली और दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली चढ़ी होती है। और यहाँ पे दिया है कि झिल्ली चढ़ी होती है, जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उस गुहा को फुफ्फुस गुहा बोलते हैं। समझ गए, ये फेफड़े की विशेषता है। अब मैं सभी को हटा दे रहा हूँ, आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मतलब फेफड़े की विशेषता ये है। तो ये है श्वसन तंत्र का पूरा संपूर्ण वर्णन। मैंने जितना भी इस वीडियो में आपको बताया एक एक करके आप नोट कर लीजिए। श्वसन की क्रियाविधि है, श्वसन की क्रियाविधि आपको नहीं लिख रहा है। मैंने इस वीडियो में आपको जितना भी बताया सभी एक एक करके आप रिवाइज कर लीजिए और एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किस प्रकार से लिखना है मैंने बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।